एमएस वर्ड में टेबल को सीखने के बाद आप एमएस वर्ड में डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि बिल बुक्स। आप गूगल सर्च कर ले बिल बुक्स, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बिल बुक्स आपको मिलेंगे जिनको आप एमएस वर्ड के टेबल के थ्रू आराम से बना सकते हैं। और आप टाइम टेबल के जो टेबल्स होते हैं उनको भी एमएस वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेबल। और इस टाइप का जो नोटबुक है इसे भी हम एमएस वर्ड में टेबल के थ्रू आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो नोटबुक क्रिएट करते हैं, तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें 2 कॉलम्स और 2 रोज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो नुक्ता होगा और ऑप्शन होगा, इसके थ्रू आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हो और इसके थ्रू आप टेबल को मूव कर सकते हो। तो यहाँ से हमें ये वाली जो लाइन है ये नहीं चाहिए, तो लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और इसे इस तरह बाहर निकाल दो। अब जैसे इसे बाहर निकाल दिया तो वो 2 लाइन पेज से बाहर निकल चुके हैं। सेम इसी तरह ये 2 लाइन भी हमें गायब करना है, तो यहाँ से इसे खींचेंगे, इस तरह इसे बाहर निकाल देंगे। और ऊपर टाइटल के लिए थोड़ा सा जगह, तो हम यहाँ पे दरम्यान वाले जो रो है इस पे पॉइंटर लेके आएंगे, डबल एरो जैसे ही बनेगा खींच लेंगे, थोड़ा सा जगह टाइटल के लिए रहने देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो दरम्यान वाली लाइन है इसके ऊपर पॉइंटर लेके आएंगे, खींच लेंगे, इसे स्टार्ट में हेडिंग के लिए जगह दे देंगे, थोड़ा सा इसे इस साइड की तरफ लेके आ जाते हैं ताकि जगह थोड़ा ज़्यादा हो। और ये वाला जो रो है इसे आपने सेटअप करना है और बाकी रोज इसी को देख के ही क्रिएट होंगे, तो इसका साइज जो भी रखोगे बाकी रोज का साइज भी सेम होने जा रहा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लास्ट रो में कर्सर रखना है और टैब की प्रेस करना है, तो आपके सामने यहाँ पे जो नोटबुक का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा। टैब की आप प्रेस करते जाए और उसे आप लास्ट तक लेके जा सकते हैं कुछ इस तरह। और हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रेड करनी है, तो इसके लिए टेबल डिज़ाइन की तरफ आके हमने यहाँ से कोई एक बॉर्डर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से रेड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर हम यहाँ से रखते हैं रेड। नेक्स्ट हमने इस वाले लाइन पे वो बॉर्डर पेंट करना है और लास्ट तक इसे पेंट करना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसमें सिंगल लाइन वाली बॉर्डर हमें चाहिए होगी, तो यहाँ से बॉर्डर को करते हैं चेंज और यहाँ पे हम पेंट करते हैं इस वाले बॉर्डर को। तो यहाँ पे जो नोटबुक डिजाइन है हम क्रिएट कर चुके हैं। एमएस वर्ड में टेबल के थ्रू हम इस टाइप के बिल बुक्स भी बना सकते हैं, तो इस बिल बुक को हम ट्राई करते हैं। तो इसमें ऊपर हमें यहाँ पे कर्व डिजाइन मिल रहा है एक, इसको शेप के थ्रू बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टेप की तरफ जाके यहाँ से शेप को सिलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल उठा के यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसे ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम होगा एडिट पॉइंट्स। आपने इस पर क्लिक करना है और ये वाला नुक्ता उठा के आप इस तरह इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर ये वाइट नुक्ता आपसे गायब हो जाता है, जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ, वापस इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक एडिट पॉइंट्स, अब वो वाइट नुक्ता नहीं रहा, तो उसे इनेबल करने के लिए या वापस लाने के लिए हम ये ब्लैक पॉइंट्स पे क्लिक कर सकते हैं, वापस वो वाइट नुक्ता आ जाएगा। ये वाला जो नुक्ता है इसे इस तरह इनसाइड की तरफ लेके जाएंगे ताकि यहाँ पे कर्व क्रिएट हो। अब जैसे ये कर्व यहाँ पे बना, इसे हम सेलेक्ट करके इसे अपने हिसाब से कोई भी कलर दे देते हैं और इसका जो आउटलाइन है वो नहीं चाहिए, तो आउटलाइन यहाँ से करते हैं नो आउटलाइन। अब ये ऑप्शन हमें यहाँ पे शेप फॉर्मेट्स वाले टैब में मिल रहे हैं, तो याद रख लो बाहर क्लिक करेंगे तो शेप फॉर्मेट वाला जो टैब है वो गायब हो जाएगा। आपने शेप पे क्लिक करना है तो ये ऑप्शन आ जाते हैं और इसमें हमने शेप फिल पे क्लिक करके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया और आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ से आउटलाइन ख़त्म कर लिया। इसका डुप्लीकेट कंट्रोल डी प्रेस करने से आ जाएगा और हमने इसका कलर यहाँ पे कर लेना है ब्लैक और यहाँ पे थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेना है और इसे पीछे भेजेंगे ताकि वो रेड वाला जो शेप है वो फ्रंट पे आ जाए। तो इसके लिए सेंड बैकवर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है। आप अगर ग्रेडियंट फिल इसे देना चाहते हो तो शेप फिल, ग्रेडियंट मतलब एक से ज़्यादा कलर, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। देख लो जो भी ग्रेडियंट आपको ठीक लगे आप सेलेक्ट कर लो। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा कंपनी नेम और इसके लिए एक शेप यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप उठाते हैं, इंसर्ट टेप पे क्लिक करेंगे और शेप्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक शेप होगा जिसका नाम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये रहेगा आपका टेक्स्ट बॉक्स और इसी टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके हम यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो राइट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे कंपनी नेम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपनी नेम, जैसे कि नसीब कोड स्टूडियो, इंटर। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे योर स्लोगन। स्लोगन मतलब डिस्क्राइब करना अपने कंपनी को कि आपकी कंपनी किस टाइप का वर्क कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं योर वर्ल्ड स्मार्टली कनेक्टेड और इसके बाद इंटर करते हैं वापस। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे एड्रेस और ये बाकी चीज़ें हम यहीं से कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो कंट्रोल से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आपको भी ये चीज़ें टाइप करने होंगे। आप यहाँ पे ये नुक्तों के थ्रू टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं, तो यहाँ से हम खींच के इसे साइज़ दे देंगे और नेक्स्ट यहाँ पे जो कंटेंट है इनको सेलेक्ट करेंगे और होम टैब की तरफ जाके यहाँ से अलाइन करेंगे इन्हें सेंटर। अब यहाँ पे जो टाइटल है इसका हमने साइज़ बढ़ा लेना है, तो यहाँ पे इसे साइज़ दे देते हैं। देखते हैं यहाँ पे साइज़ इन्होंने कितना दिया है,
तो यहाँ पे साइज़ होगा 28 और इसका भी यहाँ पे हम साइज़ रख लेते हैं 28। इंटर। और यहाँ पे फ़ॉन्ट देख लेते हैं, फ़ॉन्ट कौन सा है, एजेंसी FB। और यहाँ पे क्लिक करके हम देख लेते हैं एजेंसी FB। नहीं दिख रहा तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एजेंसी FB, आ रहा होगा यहाँ पे। वापस देखते हैं एजेंसी FB और इंटर करते हैं यहाँ पे। यहाँ से इसे करते हैं बोल्ड और ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे ये चीज़ दिख रही होगी। नेक्स्ट हमने इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से ये डार्क रेड कलर इसे दे देते ताकि इस थीम के साथ ये मैच हो जाए। और हमें ये बॉक्स का जो साइज़ है इसे इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। और यहाँ पे जो ये वाली लाइन है इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। और बाकी कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये पाइप का सिंबल चाहिए होगा तो इसके लिए आप शिफ्ट के साथ ये वाली की प्रेस कर लो, तो शिफ्ट के साथ प्रेस कर लो तो आपको ये पाइप का सिंबल मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ये चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, हमें यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हटाना है और इसका आउटलाइन नहीं चाहिए। तो शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे क्योंकि शेप पे काम कर रहे हैं। शेप फिल हम यहाँ से करते हैं नन और शेप आउटलाइन यहाँ से करते हैं नो आउटलाइन। अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा काम हो चुका है और इसे सेलेक्ट करके सेंटर करेंगे, तो शेप फॉर्मेट और यहाँ पे पोजीशन यहाँ से करते हैं सेंटर। इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट कर लो और अपने कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस कर लो ताकि आप इसे नीचे लेके आ सके। इसे यहाँ तक बनाने के बाद नेक्स्ट हमें टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 3 हमारे पास रोज़ आ रहे हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने कर्सर रखा और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और 3 यहाँ पे रोज़ थे और 2 कॉलम्स थे। और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे चेक करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ 14 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 14 रख लेते हैं। अब नेक्स्ट इस पर क्लिक करके इसमें लिखना है नेम और फिर इनवाइस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेम और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इनवाइस और फिर यहाँ पे नेक्स्ट होगा एड्रेस और यहाँ पे नेक्स्ट होगा इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट। तो यहाँ पे होगा इनवाइस नंबर और नेक्स्ट होगा यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे आ जाएगा इनवाइस डेट। अब ये सेंटर था तो इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+B बोल्ड करते हैं और इसे यहाँ से करते हैं सेंटर। अब मैं चाहता हूँ कि हर साइड से थोड़े से मार्जिन्स हो ताकि ये खूबसूरत दिखे। तो इसके लिए टेबल लेआउट की तरफ हमने जाना है, टेबल को सेलेक्ट करके सेल मार्जिन्स पे क्लिक करना है। यहाँ से हम 0.05 के मार्जिन क्रिएट करते हैं और इसे करते हैं 0.11। ओके पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। अब यहाँ तक बनाने के बाद नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे एक और टेबल और वो भी इसके साथ टच आ रहा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें ओवरऑल 6 कॉलम्स आ रहा है। तो ये 6 कॉलम्स का हमने टेबल बनाना है और इसमें रोज़ कितने हैं, तो ये 1 रो 2 और ये 3 रोज़ है। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इंटर करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, 3 रोज़ हमें चाहिए और इसमें 6 कॉलम्स थे। यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो चुका है, इसमें सीरियल नंबर है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो ये दरमियान वाला जो कॉलम है शायद ये एक्स्ट्रा है और गलती से ऐड हुआ है, तो हम यहाँ पे इसमें से एक कॉलम डिलीट करते हैं। तो ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे, टेबल लेआउट, डिलीट और डिलीट कॉलम। अब इस टेबल को हमने स्क्रीन के अकॉर्डिंग और जितना हमारा वर्किंग एरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए ऑटो फिट टू विंडो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे लिख लेते हैं रेट और लास्ट में आ जाएगा अमाउंट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने इनको साइज़ देना है अपने हिसाब से। तो सीरियल नंबर वैसे भी छोटा होता है तो हम यहाँ पे कम साइज़ देना चाहेंगे, ये सेमीकोलन हटा लेते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और रेट और जो अमाउंट है इन दोनों का यहाँ पे साइज़ बिल्कुल एक जैसे हमने रखना है। ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है इसे थोड़ा सा वापस कम करते हैं, इन्हें सेलेक्ट करते हैं और अलाइनमेंट देते हैं इन्हें सेंटर और थोड़ा सा साइडों से मार्जिन, तो सेल मार्जिन्स यहाँ से करते हैं इसे 0.03, इसे करते हैं 0.09, इसे भी 0.09। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा टेबल है वो तैयार है। अब इसमें हमने ये वाली स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो दूसरा रो है उसे खींचा गया है नीचे बॉटम तक। तो ये वाली जो रो है इसे खींच लेंगे इस तरह बॉटम तक। यहाँ पे आपने कर्सर लेके आना है, जैसे डबल एरो बने तो लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और इसे खींच लो। थोड़ा सा मज़ीद हमने इसे खींचना है।
अच्छा नेक्स्ट इसमें लिखा गया यहाँ पे टोटल और यहाँ पे रुपीज़ इन वर्ड, तो यहाँ पे लिखते हैं रुपीज़ इन वर्ड। पर उसके लिए सबसे पहले ये वाले जो सेल्स है इनको मर्ज करना होगा, तो सभी सेल्स को करेंगे सेलेक्ट, टेबल लेआउट, और यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा अगर आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा मर्ज, और यहाँ पे लिखा था रुपीज़ इन वर्ड, और इसे अलाइनमेंट देते हैं वापस लेफ्ट साइड का, और इसे कंट्रोल बी बोल्ड करते हैं। इनको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी बोल्ड करते हैं। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि टोटल के लिए एक और आपको रो बनानी होगी, तो यहाँ पे टोटल के लिए एक रो बनाते हैं। यहाँ पे हमें एक रो चाहिए होगा, तो इसके लिए हम उठाते हैं ड्रा टेबल, और यहाँ पे ये लाइन ड्रा, और इसके बाद इसका जो कलर है वो हमने रखना था ब्लैक, तो यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं, और इसके ऊपर वापस फॉर्मेट पेंटर के थ्रू पेंट करते हैं ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर देने के बाद इस वाले सेल को हम थोड़ा सा नीचे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। तो यहाँ पे ये टेबल इतना तैयार हो चुका है हमारा इनवाइस। यहाँ पे ये चीज़ें अगर आपको दिख रहे होंगे तो इसे आप बाहर खींच सकते हैं कुछ इस तरह से। अब जो चीज़ें आपको दिख रही है उसे कुछ इस तरह से आप टेबल से बाहर निकाल दें, तो वो जो किनारे होंगे शेप के वो आपको नहीं दिखेंगे। तो आप यहाँ पे शेप पे क्लिक कर लो और आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं, उनके थ्रू आप शेप को खींच सकते हो। जैसे कि इस वक्त एक पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं तो इससे इसे खींच लो बाहर की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा टर्म्स एंड कंडीशन, और इसके लिए भी शेप का यूज़ किया गया है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने उठा लिया शेप, और शेप को ड्रा करते हैं, और इसके बाद बुलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो होम टैब, और यहाँ पे क्लिक, स्पेस, प्रिंटर, प्रिंटर, और स्पेस देना है, वैसे इंटर करोगे तो बुलेट ख़त्म हो जाती है। अब इसे सेलेक्ट करके हमने बोल्ड करना है, और इसे सेलेक्ट करके इसका जो आउटलाइन वगैरह है ये हमने ख़त्म करना है। तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल। और लास्ट में यहाँ पे आ रहा होगा सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के लिए कंट्रोल की पकड़ के रखो, इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके आ जाओ और इसे खींच लो, आप इसका डुप्लीकेट निकाल सकते हो। इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्नेचर, और यहाँ पे सिग्नेचर वाला हिस्सा भी तैयार है। इसे यहाँ पे हम रख लेते हैं, इसे करते हैं बोल्ड, और लास्ट में एक शेप हमें ड्रा करना है रेक्टेंगल। तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, वापस शेप के बाहर वापस हमने शेप पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल उठा लेना है, और नीचे बॉटम में हमने इसे क्रिएट करना है। और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं वही सेम रेड, और इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाते हैं, और वो नुक्ते जब तक हमें दिख रहे हमने इस शेप को बड़ा कर लेना है ताकि ये पूरा एरिया कवर कर सके। और यहाँ से आउटलाइन को कर लो ख़त्म।